एक सिंपल सवाल, अगर इंडिया में दाल, दूध, पनीर, चना सब मिलता है तो फिर हम प्रोटीन डेफिशिएंट क्यों हैं? और ये सिर्फ जिम वालों की बात नहीं, ये बात है हमारे बच्चों के फ्यूचर की। आप सोचो, हर तीसरा बच्चा अपनी हाइट में छोटा रह जाता है, हर पांचवा बच्चा कमजोर होता है। इंडिया में 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। शहरों में जाके देखो तो लखनऊ में 90%, चेन्नई और अहमदाबाद में 84% लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। दिस गिव्स इंस्टेंट एविडेंस दैट दिस इज नॉट एनेक्डोटल, इट्स सिस्टमैटिक। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल के प्लेग्राउंड में थोड़ा दौड़ते ही सांस फूल जाती है, जो टेस्ट के टाइम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और बड़े होते होते अपने सपने छोड़ देते हैं। शायद आप सोच रहे हो गरीबी, बस यही रीजन होगा। नहीं, कहानी बहुत गहरी है और आज मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, ताकि जब आप अगली बार थाली में खाना रखो तो आप समझो आप सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहे हो, आप अपनी इम्यूनिटी बना रहे हो, अपना एनर्जी लेवल बना रहे हो और अपने देश का फ्यूचर बना रहे हो। हे, आई एम हरिशंकर। मैं उन बिजी प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूं जो ना जिम जा पाते हैं, ना फैंसी डाइट्स फॉलो कर पाते हैं और ना ही अपना फेवरेट फूड्स सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो जस्ट बाय स्पेंडिंग 15 मिनट्स डेली यू कैन लूज फैट without supplements, without guilt and without restrictions. It's simple, it's sustainable and it works. आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो टू किक स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी राइट फ्रॉम टुडे। लेकिन जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ, मैं सिर्फ पतले होने या सिक्स पैक बनाने की बात नहीं करता। मेरे लिए हेल्थ का मतलब है आपका बॉडी स्ट्रांग हो, आपकी इम्यूनिटी हाई हो और आपका एनर्जी लेवल फुल डे बना रहे। लेकिन सच ये है, आज इंडिया एक ऐसे हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा है जो जिम जाने या ना जाने से भी ज्यादा बड़ा है। एक क्राइसिस जो हर गली, हर स्कूल और हर ऑफिस तक पहुंच चुका है। मैं इसे कहता हूं प्रोटीन गैप। चलो समझते हैं कि ये गैप इतना बड़ा क्यों है। सबसे पहले बात पैसों की। सोचो, 1 किलो अरहर दाल 120 रुपए का, 1 किलो चावल सिर्फ 40 रुपए का। अब सोचो राजू का, जो एक बिहार का मजदूर है, दिन भर काम करके 300 रुपए कमाता है। शाम को जब वो बाजार जाता है तो उसके सामने दो चॉइसेस होती है, या तो वो 120 रुपए की दाल खरीदे या 40 रुपीज का चावल। क्या करेगा वो चावल लेगा ताकि पेट भर सके। प्रोटीन चलो उसको छोड़ते हैं बिकॉज वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। लेकिन सिर्फ पैसा ही रीजन नहीं है, हमारे सिस्टम ने भी कार्ब्स को प्रोटीन से ज्यादा पुश किया है। सालों से सरकार ने राइस और व्हीट पे सब्सिडी दी, पल्सेस, मिलेट, सोयाबीन को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया और रिजल्ट जो सस्ता मिलता है वही लोग खाते हैं। और ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है। 73% लोगों की डाइट्स प्रोटीन पुअर है, चाहे वो शहर का हो या गांव का। इट एम्फसाइजेस दैट इवन एक्सेस डज नॉट गारंटी सफिशिएंट इनटेक। और जब प्रोटीन रिच फूड बनता भी है तो हमारे सप्लाई चेन का सफर ही उसे मार देता है। मिल्क टैंकर टाइम पे नहीं आता, दूध खराब हो जाता है, सोया स्टोरेज में नमी आ जाती है, पल्सेस में कीड़े लग जाते हैं, फार्मर्स बेच नहीं पाता, कंज्यूमर्स खरीद नहीं पाता, बीज का लॉस, न्यूट्रिशन का लॉस। अब आती है कल्चर की बात। शालिनी, राजस्थान की एक मदर, कहती है हमारे यहाँ सोया नहीं खाते, बचपन से हमने कभी उसे यूज ही नहीं किया। वो अफोर्ड कर सकती है पर टेस्ट और हैबिट के कारण वो सोया नहीं खाती है। और अवेयरनेस का गैप अलग ही है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि एक एडल्ट को एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए। उनको लगता है सिर्फ इंपोर्टेड सप्लीमेंट से ही प्रोटीन मिलता है। सस्ते और लोकल ऑप्शंस का पता ही नहीं होता, जैसे चना, मूंगफली, मूंग दाल, राजमा और सोया चंक्स। पेट रोटी से भर जाता है लेकिन बॉडी को जो अमाइनो एसिड्स चाहिए वो नहीं मिलता। इसीलिए जो लोग बोलते हैं मैं अच्छा खाना खाता हूँ, वो भी आज कमजोर होते जा रहे हैं। और 71% एडल्ट्स पुअर मसल हेल्थ से सफर कर रहा है। मतलब सिर्फ वीक नहीं, बॉडी अनरिलायबल होती जा रही है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब सिंपल है, आपको मेरी बातें समझ आ रही है। और अगर आप चाहते हो कि हेल्थ और फैट लॉस इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लगे तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं हर वीक ऐसे ही सिंपल रिलेटेबल वीडियोस लाता हूं जो आपको मोटिवेशन भी देगा और डायरेक्शन भी। सब्सक्राइब करो ताकि आप हर वीडियो के बाद थोड़ा और क्लियर, थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करो। लेट्स ग्रो टुगेदर। एक और फैक्टर जो चुपचाप गेम बिगाड़ रहा है, क्लाइमेट। इमरान महाराष्ट्र का एक डेयरी फार्मर ड्राउट के बाद अपने आधे पशु बेचने को मजबूर हो गया। दूध का प्रोडक्शन रुक गया, प्राइसेस डबल हो गया। और शहर की लाइफ का अपना ही ट्रैप है। गांव में लोग मिलेट्स, पल्सेस, सीजनल वेजीज खाते थे, शहर आके बिस्किट्स, नूडल्स, ब्रेड पे शिफ्ट हो गए। कैलोरीज भरपूर मिल रही है बट न्यूट्रिशन नहीं। रूरल इंडिया में भी जितना प्रोटीन है उसका 60 to 75% सीरियल से आ रहा है, जो क्वालिटी में लो है
प्रोटीन का नंबर पूरा हो जाए लेकिन क्वालिटी ना हो तो ये वैसे ही है जैसे क्रेडिट फार्मिंग से कंपनी चलाने की कोशिश। दिखता है काम हो रहा है पर रिजल्ट जीरो। पशुपालन मुश्किल हो चुका है, चारा महंगा, पशु बीमार, दूध का दाम बढ़ता जाता है। पहले जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते थे अब वो भी मुश्किल है। अभी हमने सारे प्रॉब्लम्स को देखा जिसके कारण प्रोटीन का डेफिशिएंसी बढ़ता जा रहा है इंडिया में। चलिए देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले फार्मिंग स्मार्ट बनानी पड़ेगी। प्रोटीन रिच क्रॉप्स जैसे सोयाबीन, चना, मूंग, राजमा, मिलेट्स, इनकी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी और उनका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट भी सुधारना होगा। दूसरा, अवेयरनेस गांव तक ले जानी होगी। व्हाट्सएप वीडियोस, लोकल रेडियो पोस्टर्स, बताना होगा कि सस्ता प्रोटीन कैसे ले सकते हैं। मूंगफली, रोस्टेड चना, सोया चंक्स, पनीर और दही। और तीसरा, टीम वर्क। गवर्नमेंट, फार्मर्स, स्कूल्स, एनजीओ सब मिलकर काम करें। मिड डे मील्स में पल्सेस कंपलसरी होनी चाहिए। स्कूल के बच्चों को प्रोटीन का सिंपल मैथ्स सिखाया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक डाइट का इशू नहीं है, ये एक जनरेशन का इशू है। बिहार में एक डाटा के हिसाब से 48% बच्चे की हाइट और ग्रोथ अपनी एज के हिसाब से पीछे रह जाती है। 64% विमेन अनिमिक हैं। इन सब का एक रीजन दैट इज इनएडिक्वेट प्रोटीन। आज से अपना प्रोटीन चेक करो, अपने बच्चों का चेक करो, और अगर हेल्प चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक करो। प्रोटीन को प्रायोरिटी बनाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।